इस वीडियो में वीर सावरकर ने काला पानी की सजा में जो भीषण यातनाएं सही थी, उन्हीं में से कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। काला पानी का मतलब जो भी छटे हुए बदमाश, चोर, डाकू या अंग्रेज सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले क्रांतिकारी होते थे, उन्हें अंग्रेज अंडमान निकोबार भेज देते थे। वहां उन्हें जेल में रखा जाता था, जहां की यातनाओं के किस्से संपूर्ण भारत को हिला देते हैं। चारों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण कोई भाग भी नहीं सकता था। सावरकर ने यहाँ 10 साल से भी अधिक समय गुजारा। जब सावरकर को अंडमान के लिए ले जाया जा रहा था, तब जिस जहाज से उन्हें ले जाया जा रहा था उसमें उनके साथ 40-50 और भी बंदी थे। सब छटे हुए बदमाश थे, चोर, डाकू, हत्या के अपराधी। इन सभी बंदियों को जहाज के सबसे निचले तल में एक छोटी सी कोठरी में बंद किया। कोठरी इतनी छोटी कि उसमें ये 50 बंदी पास पास चिपक कर सोते। एक बंदी के पैर दूसरे बंदी के मुंह पर आते थे। सावरकर भी इन्हीं के साथ कोने में सोते थे। सबसे हैरत वाली बात यह है कि कोठरी के दोनों कोने में 2 पीपे रखे हुए थे, उन्हीं में वे सब शौच करते थे। सावरकर लिखते हैं कि जब वहां कोई बंदी शौच करने आता था तो दुर्गंध के मारे नाक बंद करके सोना पड़ता था। सेल्यूलर जेल में खाने के लिए जो सब्जियां आती थी वो पास ही के जंगल से आती थी। बंदी जाते थे और काट के ले आते थे, लेकिन सब्जियों के साथ कई मर्तबा सांप और कन खजूरे भी आ जाते थे, और वे सांप और कन खजूरे भी बड़ी कढ़ाई में सब्जी के साथ पक जाते थे। और फिर जब कैदियों की प्लेट में जाते थे तब पता चलता था। और कैदी के शिकायत करने पर वहाँ के अधिकारी मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि खा लो, टेस्ट अच्छा है। फिर क्या, कैदी कन खजूरों को साइड में करके बची हुई सब्जी खाते थे। एक बार क्या हुआ कि जेल के जो मुस्लिम कैदी थे वे हिंदुओं को तंग करने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठकर जोर जोर से नमाज पढ़ने लगे। इससे जो हिंदू कैदी थे वे परेशान हो गए, क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। उन्होंने बड़े अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं मिला। सावरकर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने हिंदुओं को भी सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने के लिए कहा। अब हिंदू भी सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने लगे और जोर जोर से शंख बजाने लगे। इससे पूरे जेल का माहौल गर्म हो गया। फिर जाकर मुसलमानों ने सुबह सुबह हिंदुओं को तंग करना बंद किया। सावरकर को काले पानी की सजा के लिए अंडमान 1911 में लाया गया था। 1915 तक आते आते निरंतर जेल की यातनाओं से उनका शरीर गंभीर रूप से क्षीण हो गया था। हालत ये हो गई थी कि जो दाल, चावल और रोटी मिलती थी, उनमें से रोटी कच्ची होने के कारण नहीं खाते थे, और उनकी पाचन शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि दाल पचती ही नहीं थी। मजबूरी में उन्हें चावल को पानी में मिलाकर खाना पड़ता था। कैदी जब बीमार होते थे तो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता था और थोड़े दिन दूध दिया जाता था, लेकिन सावरकर को यह भी नसीब नहीं था। जब तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तब जाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक हालत ये हो गई थी कि दूध भी नहीं पचता था। धीरे धीरे हालत में सुधार हुआ। सावरकर को जब मुक्ति मिली अंडमान से, तो जहाज में उन्हें और उनके बड़े भाई को ऐसी कोठरी में बंद किया गया जहां अंडमान से जो कैदी पागल हो गए थे उनको रखा गया था। पागल कैदी आपस में लड़ते, एक दूसरे को मुक्का मारते, हाथापाई करते, लेकिन सावरकर बंधु ने उन पागलों के बीच में समय गुजारा। उनके बड़े भाई को तो तपेदिक की बीमारी होने के बावजूद उन्हें उस कोठरी में रखा गया था जहां हवा का दूर दूर से वास्ता नहीं था।